अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अदर व्लॉग। आप लोग देख रहे हैं अजीज़ डेली रूटीन और ये है जी सुबह नाश्ते का टाइम। नाश्ता बनना शुरू हो चुका है। आज मामा ने कहा था कि मैं सिलेंडर बाहर रखूँगी, मतलब जब सिलेंडर पे बनाना है तो बाहर बैठ के ही क्यों ना बना लूँ। तबीयत मेरी ठीक नहीं है, जिस समय भी दर्द बुखार वगैरह भी हो रहा है, तो मैं बाहर बैठ के तुम लोगों को नाश्ता बना के दे देती हूँ। नाश्ता बन रहा है और हम सारे के सारे बच्चे मामा के पास बैठे हैं। कसम से बड़ा अच्छा लग रहा था उस वक्त। पापा नान वगैरह ले आए थे और रात में जलवा बनाया था वो था, और हम लोगों ने बड़ा नाश्ता एंजॉय किया आज। हल्के हल्के मौसम मतलब अच्छा था, बादल भी थे और साथ में मामा ने नाश्ता बना के दिया। सब ने छुट्टी एंजॉय की है। 28 सफ़र की छुट्टी थी, इस वजह से मुझे भी कॉलेज से छुट्टी थी, लेकिन जहाँ भाई को छुट्टी नहीं थी। उन्होंने सोचा था कि छुट्टी होगी क्योंकि उनका वहाँ पे जो दुकान वाली है तो सारा बंद था, लेकिन उन्होंने बाद में फ़ोन करके बुला लिया गया था कि जहाँ भाई आप आ जाएँ क्योंकि काम है और हमारी शॉप खुली हुई है। और जहाँ पे अब्बू सब्ज़ी वगैरह ले आए थे और फिर जहाँ भाई की दुकान को भी पता करके आए थे कि भाई का काम है कि नहीं है, तो भाई को उन्होंने बुला लिया था। उन्होंने कहा कि आ जाएँ आप, काम है और दुकान भी खुली हुई है। उन्होंने घर पे फ़ोन भी किया था जहाँ भाई को। 11 बज चुके थे। जहाँ भाई अब भाग भाग के तैयारियाँ कर रहे थे कि मैं जल्दी तैयार हो जाऊँ। जहाँ भाई ने यहाँ पे कंघी नहीं कि मैंने कहा रुके भाई एक बार हेयर ब्रश कर लें ताकि ऐसे बाल जो है ना फ्रेश वगैरह हो जाए। कंघी वगैरह बड़ी मुश्किल से करते हैं भाई, जहाँ खुद तो याद रहता को नहीं है और हम लोगों ने करनी होती है, तो फिर ये है कि जैसे तैसे करके की और ये फिर चलें जी। ये अब फाइनली जा रहे हैं। 11 बज चुके थे, काफ़ी देर हो चुकी थी जहाँ भाई को। तो फिर जब देर हो जाए तो फिर ये जल्दी जल्दी भागने की कोशिश करते हैं कि मैं जल्दी जल्दी काम पे पहुंच जाऊं, फिर मुझे मतलब वहाँ से डांट वगैरह ना पड़े। लेकिन खैर अब हमने भाई को हाफिज़ कर लिया, दरवाज़ा वगैरह बंद करते हैं और अंदर आते हैं। अंदर आके देते हैं हमारे लिए और क्या क्या काम है भाई करने वाले होंगे, क्योंकि हम जो लड़कियाँ हैं तो हमारे लिए काम जो है भाई ख़त्म तो होते नहीं है। यहाँ पे अंदर कपड़े तय करने वाले पड़े थे, मैंने कहा जल्दी से इनको तय कर देती हूँ। और बाबा का जो सूट है तो मैंने कहा जल्दी से इसको भी इस्त्री कर देते हैं। और जब इस्त्री करने के लिए जब हम लोग इस्त्री स्टैंड पे आते हैं और ये इस तरह से फुल तरीके का भरा हुआ होता है, और जब इसको भरा हुआ देख के ना कसम से बड़ी मुसीबत नजर आती है कि कहाँ पे काम कहाँ पे काम। वहाँ से मैं चायनमाज उठा के वॉशिंग मशीन पे रखने आएंगे, तो यहाँ पे आके देखे कपड़े मशीन में डालने वाले पड़े हैं, तो उनको डाला पहले टाइम लगाया और फिर जाकर मैंने कपड़े प्रेस करती हूँ। टाइमर लगा दी ताकि जब तक मैं कपड़े से करूँगी तब तक ये भी धुल जाए। साफ से थे बस हल्के से इनको ना बस वॉश हल्का सा करना था बस। यहाँ पे इस्त्री वगैरह लगाते हैं, बाबा के कपड़े प्रेस करते हैं। मैं शलवार प्रेस की थी और कमीज़ प्रेस करनी थी, तो लेकिन ये थोड़ी सी फटी हुई थी, तो मैंने कहा मामा इसके ज़रा सिलाई लगा के सही कर दें, तो फिर इसे यहीं पे छोड़ दिया और फिर पूरा सूट नहीं हो सका। खैर आज एक ही सूट था इस्त्री करने वाला और हल्के हल्के बादल बने हुए थे, बल्कि हल्की बारिश भी आने लग गई थी। और यहाँ पे बनेगी दाल मसर, साबुत मसर बनेंगे और समझ नहीं आ रही थी कि क्या बनाए, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह भी कोई किसी का कोई मूड नहीं था खाने का, तो हमने कहा चलें आज दाल बना लेते हैं। और ये मामा का सूट है जो शादी के आजकल सीज़न है, तो मामा के पास शादी के कपड़े आए हुए हैं। ये उसका ट्राउज़र है, फैंसी ट्राउज़र है उसका। फैंसी था नहीं, सिंपल था, लेकिन मामा ने उसके ऊपर थोड़ी सी डिज़ाइनिंग की है। और ये उसकी शर्ट है, काफ़ी ज़्यादा हैवी थी क्योंकि शादी की है, तो इस वजह से। और ये वाले कपड़े सीने भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं क्योंकि इनमें सुइयाँ बहुत टूटती हैं, और फिर मामा ने जो जहाँ से मोती वगैरह उतारने होते हैं वो सब कुछ मामा के फिर नाखून बहुत दर्द करते हैं। और यहाँ पे मैंने रोटी का सेटअप सारा लगा लिया, रोटी बनाने के लिए। रोटी बनाते हैं जल्दी से। फिर उसके बाद ये दही मामा ने लगा के रखी थी, घर पे लगाई थी, थोड़ी सी लगा दी, मैं जिसने खानी वो खा लेता। लेकिन फिर मामा मुझे डांटती थी कि मैं लगा के रख देती, तुम लोगों को उठा के फ्रिज में रखने याद नहीं रहती। थोड़ी सी डांट पड़ी, लेकिन ये था कि फिर भी मामा ने दही उठा के खुद ही किचन में फ्रिज में रखी थी। मामा कहते हैं कि जो भी काम मैं करती हूँ वो तुम लोग दोबारा उस काम को देखते ही नहीं है। अब हम क्या करें, हमें याद ही नहीं रहता। अब वो जो कपड़े मैंने डाले थे वो मामा निकाले थे, मामा कहते हैं ये भी तुमने किया था और तुम्हें याद ही नहीं रहा। इस बात पे भी हल्की फुल्की डांट पड़ी। तो हल्की फुल्की डांट जो है हर काम पे पड़ती ही रहती है। यहाँ पे मामा निकाल के रहती है थोड़ी देर तक, ये ज़्यादा जो हो जाएंगे फिर उनको छत पर डालेंगे। और यहाँ पे तड़के के लिए सारा कुछ रेडी हो रहा है। ये मिर्चें और थोड़ा सा अदरक लहसुन और ऑयल इसको अच्छे तरीके से गर्म करके उस पर डाल देते हैं, ऊपर ढक्कन से दे दिए, ताकि वो ये होता है कि जब हम लोग गर्म गर्म दाल के गर्म गर्म ऑयल डालते हैं तो ऑयल सारा से शूं करके उड़ जाता है। तो इस वजह से मामा साथ ही ढक्कन दे दिए ताकि ऑयल जो है अंदर ही दे और मज़ेदार से। अब इसके अंदर थोड़ी सी दाल डाल लेंगे फ्राई पैन के अंदर, उसको फिर ऐसे हिला हुलू के वापस डालेंगे, बल्कि नहीं उसको थोड़ा सा फ्राई पैन के अंदर से टेस्ट करेंगे। भाई जो दाल मसर होती है बल्कि रोटी के साथ इतनी अच्छी नहीं लगती जितनी उसको आप लोग खाली खाएँ या उस तरह से अच्छी लगती है। लेकिन हम लोगों ने इसको थोड़ा सा फ्राई पैन में डाला और यहाँ पे सब मिलकर एंजॉय कर रहे हैं इस दाल को। हमें ये दाल बहुत ज़्यादा पसंद है, हम तो बल्कि इसको दलिए की तरह खाते हैं। और शाम का टाइम है, सारा काम मैंने कर लिया था, अब जल्दी से धोते हैं बर्तन, क्योंकि आजकल बर्तनों की ड्यूटी मेरी है। दूसरी बहना की भी तबीयत ख़राब है, आप लोग उसके लिए दुआ करेंगे तो जल्दी से वो ठीक हो जाए, तरह उसको सेहत दे। काम का तो कोई इतना खास मसला नहीं है, लेकिन बस ये होता है कि कोई भी बंदा घर में बीमार हो तो परेशानी वगैरह होती है। मामा उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती हैं कि कोई भी बच्चा बीमार हो तो माएँ और परेशान हो ही जाती हैं। चलिए मैं बर्तन वगैरह धोती हूँ। अब बर्तन भी काफ़ी ज़्यादा थे, तो मुझे खैर इतने बर्तन धोने की आदत नहीं है, क्योंकि वो मुझे मेरी बहन है वो बर्तन धोने नहीं देती है। वो कहती है कि मैं खुद ही धो लूँगी, तुम बैठ जाओ ये वो। तो फिर ये था कि आजकल मुझे धोने पड़े, मुझे बर्तन धोने की ज़्यादा आदत नहीं है। उतने ज़्यादा बर्तन थे तो फिर मैंने काफ़ी ज़्यादा मुझे टाइम लगा और मैंने वो आराम से धोए। फिर उसके बाद शाम में अदरक लहसुन का पेस्ट बनाना था। बाबा ने और मेरी दूसरी बहन ने मिलकर को लहसुन को छील दिया था। लहसुन छीलना बहुत मुश्किल काम है, छोटा छोटा होता है भाई, बड़ा मुश्किल, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। तो वो मामा उसको धो रही थी, साफ़ सुथरा कर रही थी। अब आप लोग देख रहे हैं कि वैसे मैं ये डब्बा नीचे से निकालती हूँ और रोटियाँ बनाने के लिए, लेकिन इस वक्त इतनी ज़्यादा खुशी थी क्योंकि दाल मसर बनी हुई थी, तो मामा ने कहा था चावल बनाने, तो मैंने फटाफट डब्बा अंदर रख दिया। और हम लड़कियाँ इतनी मासूम होती हैं कि इसी बात पे खुश हो जाती हैं कि आज चावल बने और रोटियाँ नहीं बनानी पड़ेंगी। निकाल लिए यहाँ पे
इतनी ज़्यादा खुशी थी कि मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी कि मेरी रोटियाँ नहीं बनानी पड़ेंगी, चावल बनाएंगे। और वैसे भी दाल के साथ हमें चावल बहुत ज़्यादा पसंद है, बल्कि सभी को पसंद होंगे कि मसर के साथ चावल। जल्दी से इनको धोते हैं कि इससे पहले कि मामा का प्लान जो है वो बदल जाए। खैर इसलिए मैंने जल्दी इनके अंदर पानी डाल दिया, ये धुल जाएँ, गीले हो जाएंगे तो फिर कोई कुछ नहीं कह सकता भाई नहीं बनाने थे या कुछ भी इस टाइप का। तो जल्दी धोते हैं, इनको साफ़ सुथरा करते हैं और फिर इनको ऊपर रखते हैं। और साथ में मामा बना रही है अदरक लहसुन का पेस्ट, इनके अंदर थोड़ा सा पानी डाल लिया। ये ढेर सारा पेस्ट बनाना था, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम है। वैसे तो ये अगर इसको कूटना हो तो वो काफ़ी पहले हम लोग कूटते ही थे, लेकिन जब से हम लोगों ने वो स्टिक ब्लेंडर लिया तो उस वजह से फिर हमें काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। मैं इसको यहाँ से निकालती हूँ और मैं मामा की थोड़ी सी हेल्प करूँगी साथ में। मामा की तबीयत ठीक नहीं है, मामा को काफ़ी ज़्यादा बुखार था आज, लेकिन मामा फिर भी काम कर रही। मामा कहती कि बच्चे भी थक जाते हैं, तो मैं मामा की हेल्प करवाई थी। यहाँ पे चावल मैंने रख दिए थे और यहाँ से निकालते हैं ये आइस ट्रे, ऊपर चढ़ के मैंने निकाला था और यहाँ से मैंने इसको यहाँ पे ऐसे फेंका और फिर इसको धोते हैं अच्छे तरीके से, साफ़ सुथरा करके रख देते हैं। आगे चल के बताती हूँ कि इसको हम लोगों ने भी क्या करना है। पहले अदरक लहसुन का पेस्ट बना लें। यहाँ पे मामा ने अदरक लहसुन का पेस्ट तैयार कर लिया। मैंने कहा एक बार मैं भी इसका घुमा के देख लूँ कैसा लग रहा है। भाई सही तरह बन गई, गुठलियाँ शुटलियाँ खत्म हो गई। लहसुन तो जल्दी हो जाता है, लेकिन जो अदरक होता है ना, ऐसे धागे वगैरह बन जाते हैं, वो बड़ा मुश्किल से ब्लेंड होता है, उसको काफ़ी ज़्यादा करना पड़ता है। और ये मैं उसको घुमा रही थी तो वो पूरे का पूरा जो जागी था वो भी घूमने लग गया था। मैंने ओवन के साथ सहारा दिया, मैंने कहा तुम तो रुको भैया, अदरक लहसुन को मैं कूट रही हूँ। चलें यहाँ पे हमारा ये सब कुछ रेडी हो चुका है, मतलब इसका अच्छे तरीके से पेस्ट बन चुका है। उसको धो लिया था हम लोगों ने आइस ट्रे को, तो ये हम लोगों ने एक्स्ट्रा रखा हुआ है सिर्फ अदरक लहसुन के लिए। इसको इसके अंदर डाल लेंगे, अच्छे तरीके से फैला लेंगे, सारे जो क्यूब्स हैं उनको फिल कर लेंगे। और मामा ने मुझे कहा ये उठाओ और तुम फ्रिज में रखो, बल्कि फिर मामा ने मुझे रास्ते में आवाज़ दी कि वापस आओ, ये नहीं लेकर जाना। और मैंने यहाँ से ऐसे यू टर्न मारा कि मैं वापस लेके आई। मैं मामा ने कहा इसके ऊपर शॉपर चढ़ाते हैं, क्योंकि फिर अगर हम लोग इसको ऐसे ही फ्रिज में रख दें, फ्रीज़र के अंदर रख दें, तो वो हर चीज़ के अंदर अदरक लहसुन की स्मेल पड़ जाती है। और जब इसके क्यूब्स बन जाएंगे तो फिर हम इसको क्यूब्स निकाल के एक डब्बे के अंदर डाल के रख लेंगे। फिर ये होता है कि महीना हमारा आराम से गुजर जाता है। और यहाँ पे साथ में मामा ना बना रही हैं आड़ू और एप्पल का जूस। आज बाबा जो आड़ू लेके आए थे वो सारे के साथ मीठे बिल्कुल भी नहीं थे, बल्कि बहुत ज़्यादा कड़वे थे। तो मामा ने कहा इनको जूस बनाएंगे, चीनी वीनी डाल के मैं मज़ेदार सा बन जाएगा, तो वो आप लोग पी लेना। जूस वगैरह बना रहे हैं साथ में। और फिर अब चलते हैं ड्राइंग रूम में। इसके बाद मामा ने कहा था ड्राइंग रूम की सफाई इसी वक्त कर लेते हैं। मैंने कहा चलें ठीक है कर लेते हैं। मामा की तबीयत खराब थी, मैंने कहा मामा की हेल्प भी कर दूँ, क्योंकि अगर सुबह मामा ने की तो मामा अकेले ही सारा काम करेंगे और काफ़ी ज़्यादा काम है। फिर चटाई उठा के झाड़ू झाड़ू लगाना है, सारा काम जिस तरह पहले किया था। क्यों रोज़ वैसे यहाँ से झाड़ू भी लगता है, पोछा भी लगता है, लेकिन ये होता है कि ज़रा गहराई से नहीं लगता। तो आज मामा ने कहा ज़रा साफ़ सुथरा करके आते थे। जहाँ भाई आज को जहाँ भाई नहाते नहीं है, क्योंकि जहाँ भाई अगर काम से आने के फौरी बाद नहा लें तो भाई की तबीयत ख़राब हो जाती है, भाई को अगले दिन बुखार हो जाता है और बड़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है। तो मामा ने कहा भाई का सारे यहाँ पर धुला देते हैं ताकि साफ़ सुथरा हो जाए। चले जी, इसी के साथ करती हूँ मैं अपने व्लॉग का एंड। आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर देना है। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।